प्यारे दोस्तों, अब तक हम इंसान ये समझते हैं कि इंसानी सोच और ख्यालात का मरकज़ सिर्फ हमारा दिमाग है, क्योंकि ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोचना समझना सिर्फ इसी का काम है, जबकि दूसरी तरफ इंसानी दिल जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंतहाई अहम है, जिसका काम पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई को बाहर करना है, वरना कोई भी ऑर्गन ठीक नहीं काम कर सकता और पूरे जिस्म की मौत वाक़ई हो सकती है। ये बिल्कुल दिमाग के जितना ही अहम है, मगर सवाल ये है कि क्या दिल भी सोच सकता है? क्या ये भी फैसला करने की सलाहियत रखता है, या दिल और दिमाग का एक दूसरे के अंदर इंसानी सोच और फैसला करने के लिए कोई कनेक्शन मौजूद है? अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस इस पर अब तक कोई वजाहत नहीं रखती, बल्कि अब तक रिसर्च कर रही है कि इसके कनेक्शन को जान सकें, क्योंकि ये बात ही कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि कुरान में दर्जनों ऐसी आयत मौजूद हैं जो वाज़े तौर पर ये बताती हैं कि इंसानी दिल भी सोचता है। ये ही इंसान से अच्छे और बुरे फैसले करवाता है, और कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा जिसने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया कि इंसानी सोचों पर किसकी हुकूमत है, दिल की या दिमाग की। प्यारे दोस्तों, इस हैरत अंगेज सवाल का जवाब हम आपको कुरान और मेडिकल साइंस की रोशनी में बताएंगे। कुरान की इन आयत पर ज़रा गौर करें और इनका मतलब समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को पैदा किया और हम उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को जानते हैं। वसवसे यानी ख्यालात को, जो कि दिमाग का काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दिल में पैदा होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोगों के दिलों का हाल तक जानता है, भला वो नहीं जानता होगा जिसने उसे पैदा फरमाया। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, उनके पास दिल है मगर ये उनसे सोचते नहीं। इस आयत में वाज़ेह है कि इंसानी दिल भी सोचता है, वो समझ सकता है। अब तक मेडिकल साइंस ये समझती थी कि इंसानी दिल का इकलौता काम है जिस्म के अंदर खून को पंप करना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हालिया फौज के मुताबिक इंसानी दिल एक इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार और मुकम्मल ऑर्गन है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह तो नहीं है, पर उसके अंदर दिमाग मौजूद है, पर कितना और किस हद तक ये हम में से कोई भी नहीं जानता। बस इतना पता चला है कि ये मौजूद है, उसकी अपनी यादाश्त भी है, और इस बात की तस्दीक न सिर्फ अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, बल्कि इसकी हदीस मुबारका वाज़े तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की सूरत में कुछ इस तरह से मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा मौजूद है कि अगर वो सही रहे तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, पर अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। खबरदार रहो कि वो दिल है। इस हदीस मुबारका का ये मतलब है कि दिल एक फौजी कमांडर की तरह है, जो कि बाकी ऑर्गन्स यानी फौजियों की तरह काम करने का हुक्म देता है। इस हदीस मुबारका का ये मतलब है कि दिल एक फौजी कमांडर की तरह है, जो कि बाकी ऑर्गन्स को फौजियों की तरह काम करने का हुक्म देता है, पर अगर ये कमांडर बिगड़ जाए तो फौज भी बिगड़ कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, यानी हमारा जिस्म। प्यारे दोस्तों, इंसानी दिल में मौजूद ये छोटा सा दिमाग 40,000 नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और ये नर्व सेल वो होते हैं जिनसे हमारा दिमाग बनता है, और इसका पैगाम ले जाने वाला नर्वस सिस्टम भी। ये इतनी हैरत अंगेज फौज है जिसने पूरी मेडिकल साइंस को ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि कनाडा के एक मेडिकल डॉक्टर जेंड्रयू के मुताबिक दिल के अंदर इस छोटे से दिमाग की वजह से हमने मेडिकल की एक नए टर्म की बुनियाद रखी, जिसे कहा जाता है नर्वस न्यूरोकार्डियोलॉजी, जिसमें दिल के अंदर मौजूद इसी छोटे से दिमाग को वजाहत से पढ़ने के लिए और उस पर मजीद खोज करने के लिए लोगों को दावत दी जाएगी। अपनी बात के लॉजिकल सबूत के अंदर वो कहते हैं कि जब भी इंसान की दिल की धड़कन तेज़ या कम करने के लिए कुछ सिग्नल भेजें तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक रिएक्शन करता है, ना कि आपके रिएक्शन के मुताबिक। कभी कभार तो आपके दिल का रिएक्शन आपके सिग्नल के मुताबिक बिल्कुल उलट होता है। हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि दिमाग को कर सकते हैं।
इनके मुताबिक दिल और दिमाग एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन की सूरत बातचीत भी करते हैं और इन दोनों की सेहत या उनका आपस में कनेक्शन एक दूसरे को परफेक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर दिल उदास हो या परेशान हो तो इसका असर दिमाग पर भी होता है और इसका बिल्कुल उलट भी, यानी दिमाग भी दिल के लिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन क्या आप ये यकीन करेंगे कि आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाले कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला बिल्कुल यही अल्फाज दोहराते हुए फरमाता है कि अकल का जिम्मेदार और मकाम सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि कल्ब यानी दिल है और इंसानी जिस्म में रूह को रोकने की जगह भी यही है। एक और जगह फरमाता है कि उनके पास दिल है मगर ये उनसे समझते नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला ने सोचने समझने की निस्बत दिल की तरफ की है, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये काम तो दिमाग का है, लिहाजा कल्ब से मुराद दिमाग है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोचना समझना रूहानी तौर पर दिल का काम है, ना कि जिस्मानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर यह दिमाग का काम है, क्योंकि जब अल्लाह पाक ही फरमाता है कि अल्लाह के ज़िक्र से जब भी इंसान गाफिल होता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है और उसके अलावा अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। हमने उनको दिल दिए हैं पर ये सोचते नहीं हैं। ज़रा गौर करें कि ये सब चीज़ें रूहानी तौर पर हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, तो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ना सिर्फ मेडिकली तौर पर बल्कि असल में रूहानी तौर पर दिल सोचने समझने और फैसला करने का काम करता है, जबकि दिमाग जिस्मानी तौर पर। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इंसानों को ये दुआ सिखाता है कि मैं शैतानों के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जो कि इंसानों के सीनों में वसवसे डालता है। अब बज़ाहिर तो ख्वाहिशात दिमाग के अंदर पैदा होती हैं, तो अल्लाह ताला उसका जिक्र दिल के मुताबिक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सब कुछ रूहानी तौर पर होता है, फिजिकली तौर पर हमें नज़र नहीं आता। और बिल्कुल यही वजह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल के ऑर्गन को बदलने के बावजूद किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी और उसके जज्बात बदलते नहीं हैं, क्योंकि उसका जिस्म का ऑर्गन बदला गया है, ना कि उसकी रूह को। इंसान का दिल ही बड़े वसवसों और ख्यालात और गुनाहों का मरकज़ है और इसीलिए बचपन के अंदर ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना मुबारक को चाक करके आपके दिल मुबारक को बाहर निकाल कर जमजम के पानी से धोने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके दिल को वापस लगा दिया। अल्लाह ताला का ये हुक्म बिना किसी मसलहत के नहीं था, क्योंकि रूह इंसानी जिस्म के अंदर ऐसे फैली है जैसे गुलाब की पत्ती के अंदर सुर्ख रंग और कोयले के अंदर आग। इस रूह का मरकज इंसान का दिल है, जैसा कि जिस्मानी वजूद का मरकज इंसान का दिमाग है। कुरान में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान नींद के अंदर होता है तो अल्लाह उनकी रूह को कब्ज़ कर लेता है और जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया होता है उसकी रूह आलम अरवा के अंदर ठहर जाती है, और जिसका मौत का वक्त नहीं आया होता तो हर सुबह को उसके जिस्म के अंदर वापस उसकी रूह लौटा दी जाती है, जब तक कि उसकी मौत का वक्त करीब ना आ जाए। इंसानी रूह के जिस्म को छोड़कर जाने का ये अमल भी बिल्कुल दिल की वजह से होता है, क्योंकि जिस्म के दिल के अंदर इंसान की रूह मौजूद होती है और जब ये रूह इंसानी दिल से निकल जाए तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। दिल का छोटा सा दिमाग अपनी मदद आपके तहत चलता है और दिमाग से सिग्नल या मदद लिए बगैर काफ़ी टाइम तक जिंदा भी रह सकता है। ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बल्कि उसको महसूस भी करता है। इंसानी जिस्म में एक मखसूस पहले से तयशुदा कोऑर्डिनेशन निज़ाम के उसूलों के मुताबिक काम करता है, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों को जोड़कर एक करना और उनसे काम ले लेना। मगर दिल और दिमाग का कनेक्शन कैसा होता है, हमें इसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। प्यारे दोस्तों, पर कुरान मजीद इसके बारे में हमारी रहनुमाई कुछ इस अंदाज में करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और इस कुरान में ऐसी आयात भी हैं जिसे वक्त गुजरने के साथ साथ ही समझा जाएगा। यानी साइंसी उलूम की तरक्की के साथ अब तक हमारी अकल इतने एडवांस लेवल पर नहीं पहुंची कि वो उसको समझ पाएं। हमें अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पर अगर आप इस दिल का और इसके अंदर मौजूद रूह का सुकून चाहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दिलों का सुकून तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह।